ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ध्यान योग के साधनों को। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 6 और श्लोक 29। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सर्वत्र आत्मदर्शन करना, सर्वभूतस्थम आत्मानम। जो योग युक्त महापुरुष है वह सर्वव्यापी अनंत चेतन में स्थित हुआ। उस चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थित हुआ योगी, योग से युक्त आत्मा वाला, सर्वत्र सब में समभाव से परमात्मा का दर्शन करता है। समभाव से सब में देखने वाला परमात्मा दर्शन करता है और परमेश्वर को ही सब जगह देखता है। आत्मानं सर्वभूतस्थम, वह सभी भूतों में स्थित आत्मदर्शन करता है, अपने आप का दर्शन करता है, अपने आप को देखता है। सर्वभूतों में स्थित अपने आप को देखता है और सर्वभूतानि च आत्मनि, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। कौन? योग युक्त आत्मा, जो योग से युक्त है, ध्यान योग से युक्त है। बड़ा सुंदर है। वेद में कहा न प्रत्यग ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो। योग युक्त आत्मा जो महापुरुष होता है वह न प्रत्यग ब्रह्मणोर भेदम, आत्मा में और परमात्मा में भेदम न, भेद नहीं देखता। कथापि ब्रह्म सर्गयो, कभी भी नहीं देखता। और ब्रह्म में और सृष्टि में भी भेद नहीं देखता। जैसे सोने से बने हुए आभूषण, जिसको सोने का ज्ञान है तो आभूषणों की व्याख्या नहीं करता, वो सोने की करता है। वह आभूषणों पर दृष्टि नहीं रखता, वो सोने पर दृष्टि रखता है। आभूषण नहीं थे तब भी सोना ही था, और आभूषण बन गए हैं तो भी सोना ही है। यह सृष्टि नहीं थी तो भी ब्रह्म ही था, और सृष्टि दिखाई देती है तो भी ब्रह्म ही है। सृष्टि अज्ञान का परिणाम है और अभेद दर्शन ज्ञान का परिणाम है। तो न प्रत्यग ब्रह्मणोर भेदम, जीव आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वेद की भाषा समझ लें। और ब्रह्म सर्गयो कथापि, ब्रह्म में और सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है कभी भी। प्रज्ञा यो जानाति, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि, जिसकी अभेददर्शी बुद्धि, ज्ञान युक्त बुद्धि ऐसा जानती है, स जीवन मुक्त ईष्यते, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा जो है अधिष्ठानम समस्तस्य, वेद की दूसरी श्रुति, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड का, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है
वह अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा ही तो है। जितने आभूषणों का विकास है उसका अधिष्ठान स्वरूप सोना ही तो है। वो सोना से कभी अलग नहीं हो सकते। लिख के देता हूं। ऐसे ही ये समस्त विश्व ब्रह्मांड है, सृष्टि है, यह ब्रह्म का ही तो विकास है। यह कभी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अधिष्ठानम समस्तस्य, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड का, सृष्टि का जो अधिष्ठान स्वरूप है चराचर का, वो ब्रह्म ही है। इस चराचर जगत का अधिष्ठान स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। और वह ब्रह्म, उसका स्वरूप क्या है? बोले सत चित आनंद घनम। वह सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद घन स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को जानो। सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद घन स्वरूप है वह परमात्मा। और कैसे जानोगे? अहम अस्मि इति। वह सत्य चित आनंद स्वरूप, आनंद घन परमात्मा अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। ऐसे जानो। अहम अस्मित निश्चित्य, ऐसा निश्चय कर लो। अहम अस्मित, वह सत्य चित आनंद घन स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करो। और निश्चय करके जो जीता है सजीवन मुक्त ईष्यते, वह जीव जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है। बीत सो को भवेन मुनि, क्योंकि प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि हैं इसी ज्ञान को प्राप्त करके, उपलब्ध होकर के शोक से रहित हो गए। किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, न जरा, न मरण, न शोक, न मोह, कुछ नहीं। वो मुक्त हो गए। इसलिए महापुरुष कहा करते हैं, देख देख देख, दिखने वाले को मत देख, दिखने वाले को मत देख, देखने वाले को देख। देख देख देख, देखने वाले को देख, और ऐसा देख कि मिट जाए द्वितीय, रह जाए एक। ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय, द्वैत का नामो निशान खत्म, रह जाए एक। अहम एविदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसी दृष्टि करो जो महापुरुषों के पास होती है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो अभेद दर्शन है इसी को ज्ञान कहते हैं। भेद दर्शनम अज्ञानम, और भेद दर्शन को अज्ञान कहते हैं। और व्यवहार में आप जिसे ज्ञान कहते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान है, आध्यात्मिक से कुछ लेना देना नहीं है उसका, वो व्यवहारिक ज्ञान है। वो व्यवहार में तो आप उस ज्ञान से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से परमात्मा में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान से आप प्रपंच में, संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में सफलता प्राप्त करेंगे। और आध्यात्मिक जो ज्ञान है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, इससे आप परमात्मा में सफलता प्राप्त करेंगे कि जिस परमात्मा को आप खोज रहे थे उसी को पहचाने। लगता है कि उसी का एक आभूषण मैं हूं और उसी के आभूषण आप हैं। उसके सिवाय हमारा कोई अधिष्ठान स्वरूप हो नहीं सकता। पहले भी हम उसी में स्थित थे, उसी ब्रह्म में। आज भी हम उसी ब्रह्म में स्थित हैं। थोड़ी भ्रांति हो जाती है। सोने में आभूषणों की भ्रांति, लोहे में शस्त्रों की भ्रांति, सीपी में चांदी की भ्रांति, मिट्टी में बर्तनों की भ्रांति, लेकिन भ्रांति हटी और अद्वैत का अनुभव हुआ।
इसलिए यह बात अच्छी प्रकार से समझ लो। सुनो भगवान क्या कहते हैं, योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। जो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुआ महात्मा, योगी, आत्म वाला, सब में समान रूप से देखने वाला योगी है। और ऐसा योगी आत्मानं सर्वभूतस्थम, अपनी आत्मा को सभी भूतों में देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो आत्मवत् सर्वभूतों में देखता है, अपनी आत्मा को सर्वभूतों में देखता है, वही तो पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है, ऋषि है, मुनि है। तो आत्मा को सभी भूतों में, संपूर्ण भूतों में, जैसे बर्फ के अंदर पानी को सब जगह देख रहा है, ऐसे ही समस्त भूतों में सब जगह परमात्मा का दर्शन करता है, अपनी आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा को देखता है और आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। सह युक्त योगी, वह युक्त योगी है, वो निश्चित ही श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करता है। बड़ा सुंदर है। यह बात भगवान कृष्ण ही बता सकते हैं, सभी नहीं बताएंगे। असली ज्ञान है उसको तो लोग छुपा जाते हैं और भूसी को बांटते। भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुणानुवाद बड़ा सुंदर है, करना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने स्वरूप को जानना उससे भी अच्छा है। भगवत कथा का श्रवण बहुत अच्छा है, भगवान की लीलाओं का दर्शन श्रवण बहुत अच्छा है, भगवान के गुणों का अनुवाद करना और श्रवण करना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक अच्छा ये है कि आध्यात्मिक तत्व का दर्शन करना, आत्मा और परमात्मा की एकता का दर्शन करना। जो युक्त योगी ने किया है, जो ऋषि और मुनियों ने किया है, जो शोक से रहित हो गए हैं और अनंत आनंद के सागर का आनंद ले रहे हैं, अनंत आनंद सागर में डूब गए, बड़ा सुंदर है। आप भी इसी अध्यात्म तत्व को अपनाएं, अभेद दर्शी बने। भगवान में भी परमात्मा है, जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है ही, परंतु परमात्मा के जो भक्त हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप हैं। जिनको आप जीव समझते हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप हैं, जिसे आप जगत समझते हैं वह भी परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा दृष्टि करें, सबको अपनी आत्मा में स्थित देखें और सभी में अपनी आत्मा को स्थित देखें। यही अभेद दर्शन है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, परमात्मा और जगत एक है, बस परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसी दृष्टि करें। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। जहाँ जहाँ आपका मन जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म का दर्शन करो, इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है। और अभेद दर्शन करो, इसी में अनंत सुख की, अनंत आनंद की अनुभूति है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम दूंगा। आपने दार्शनिक विचारों को जो श्रवण किया इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात और कहता चलूँ आपसे, मन में आ गया है। सभी कहते हैं कि परमात्मा अदृश्य है
और अक्सर अदृश्य मानते ही हैं, पर भक्त कहते हैं कि परमात्मा अदृश्य नहीं है, सामने है। बड़ा सुंदर है। यहाँ ज्ञानी भी ये कहता है कि परमात्मा अदृश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को अदृश्य नहीं है। अर्जुन ने कहा दिखता नहीं। बोले क्यों? कि भगवान कृष्ण बोले देखने वाली आंख नहीं है। अर्जुन ने कहा ये आंखें हैं तो सही मेरे पास। भगवान ने कहा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता अर्जुन, इन आंखों से नहीं। बोले प्रभु फिर? बोले दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमे युगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उनसे मेरे परम योगेश्वर स्वरूप का दर्शन कर। उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए परमात्मा दर्शन के लिए। तो मैं नहीं कहता कि परमात्मा अदृश्य है, और न मैं ये कहता हूं कि परमात्मा अदृश्य है। ये अदृश्य और दृश्य शब्द ये काम चलाऊ हैं। मैं तो ये कहता हूं कि परमात्मा ही परमात्मा है। आभूषणों में जहां सोना नहीं देख पा रहे हैं और आभूषणों की गिनती कर रहे हैं कितने आभूषण हो गए, वहां भी सोना ही है, एक सोना केवल। और जहां सोने को देखते हैं वहां भी सोना ही है। इस विश्व ब्रह्मांड को देखते हैं, प्रपंच को देखते हैं, तो भी परमात्मा ही है, क्योंकि ये सब उससे प्रकट हुआ है। कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता। आभूषण कार्य है, सोना कारण है। मिट्टी के बर्तन, घट आदि कार्य हैं और मिट्टी कारण है। लोहे के शस्त्र आदि कार्य हैं और लोहा कारण है। ये समस्त विश्व ब्रह्मांड कार्य है उस ब्रह्म का, और ब्रह्म कारण है। नानव्यपदेशात दर्शन कहता है कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जीव ब्रह्मैव केवलम, जीव जो है वो ब्रह्म ही है और ये जगत केवल। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगत ही हरि है, हरि ही जगत है। हरि तो जगतो नए भिन्न तनु, हरि से और जगत से यह जो शरीर है वो भिन्न नहीं है। फिर भी देखने वाले कहते हैं कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। आंख प्राप्त करो, दृष्टि प्राप्त करो। अंधे से पूछो सूर्य का प्रकाश है और उससे पूछो कितना सुंदर प्रकाश है, तो वो कहेगा घोर अंधकार है। क्यों? क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है। यदि दृष्टि हो तो अभी सुंदर सामना प्रातः काल के प्रकाश को देख करके खुश होगा, प्रसन्न होगा। अब ऐसे अंधे व्यक्ति को उपदेश समझाने के लिए उपदेश की जरूरत नहीं है, उसके लिए उपचार की जरूरत है। उसे आप दृष्टि दे देंगे तो समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मान लेगा कि हाँ प्रकाश है, सूर्य निकला है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो दे रहे हैं वो ज्ञान दृष्टि दे रहे हैं, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। और जब यह दृष्टि प्राप्त होगी तो मान लेगा ब्रह्मैव केवलम, केवल परमात्मा ही है। यह सृष्टि भी परमात्मा स्वरूप है, जीव भी परमात्मा स्वरूप है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है यत्र यत्र मनोयाति, जहाँ जहाँ मन जा रहा है वो सब परमात्मा स्वरूप है, मान लेगा। तो दृष्टि की जरूरत, और ये दृष्टि मिलेगी गुरु से, और बिना सतगुरु के ये दृष्टि नहीं मिलेगी। आहा, किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर लिखा है, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। क्या हुआ? सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया।
अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल जासो मन होवे चंगा, निर्मल मन जासो मन होवे चंगा, डुबकी लगाते सारा मल धो गया, अज्ञान धुल गया, डुबकी लगाते सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। यही श्रुति की आवाज़। अहम अस्मीति निश्चित्य बीत शोको भवेन मुनि। जितने ऋषि मुनि हुए वो अहम अस्मि हुआ ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बोध करके ही शोक रहित हुए हैं। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को, दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बात ज़रूर कहेंगे अंत में, आप सभी को सप्रेम सादर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।